चाहे हालात कैसे भी हों, चलते रहो चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखोगे तो ताकत मिलेगी और दुख में देखोगे तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपने हालात को बदला है। अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हारे कदमों में अड़चन डालेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर तुम गिरोगे तो उनकी दुनिया बेहतर लगेगी, लेकिन तुम गिरने के बाद उठने की ताकत खुद में बनाए रखो। यही तुम्हारी असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कठिनाइयों से घबराता नहीं, जो आंधियों में भी स्थिर खड़ा रहता है, वही वास्तव में अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करता है। जब तुम किसी चीज को पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से चाहते हो, तब केवल तुम्हारे हाथ नहीं बढ़ते, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। पर यह राह केवल चाहत से नहीं, मेहनत और धैर्य से ही पूरी होती है। तुम्हें अपनी साधना को निरंतर बनाकर रखना है। मेरी कृपा सदैव उन पर होती है जो थकते हैं पर रुकते नहीं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। समय के साथ चलो, पर समय को धक्का देने की जिद मत करो। समय जब परीक्षा लेता है तब वह केवल तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारे धैर्य को भी मापता है। जब किसी लक्ष्य को पाने में समय लगता है तब वह केवल दूरी नहीं खींचता, वह उस लक्ष्य की कीमत भी तुम्हारे हृदय में बिठाता है। इसलिए अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में देरी हो रही है तो ये मत सोचो कि तुम असफल हो, ये समझो कि सफलता का बीज अब जड़ें फैला रहा है। और यदि तुमने अपने भीतर ये विश्वास जगा लिया कि तुम कर सकते हो, तो फिर कोई भी तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक सकता। जिनकी नजरें हर समय दूसरों को गिराने में लगी होती हैं, वे तुम्हारी ऊंचाइयों को सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे स्वयं कभी उड़ना नहीं सीखे। लेकिन याद रखो, जो उड़ते हैं उन्हें नीचे देखने की जरूरत नहीं होती। गलत लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, धोखा देंगे, तोड़ेंगे, पर वे तुम्हारे भीतर विवेक की एक नई धार छोड़ जाएंगे। वे आए ही इसलिए थे ताकि तुम सीख सको कि किससे दूर रहना है और किस ओर बढ़ना है। इसलिए अपने अनुभवों से डरना मत, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और अपने भीतर की दृष्टि को तेज करो। सीधा और सरल होना पुण्य है, लेकिन दुनिया में केवल सरलता से चलना हमेशा उचित नहीं। जीवन की चतुर राहों में तुम्हें केवल मेहनत नहीं, समझ भी चाहिए। अब यह युग केवल परिश्रम का नहीं, समझदारी का भी है। और समझदारी यह कहती है कि कभी कभी हमें जो कुछ है उसी से शुरुआत करनी होती है। यदि तुम हर समय परिपूर्णता का इंतजार करते रहोगे तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए आरंभ करो, चाहे तैयारी अधूरी ही क्यों ना हो। कर्म में लगो, क्योंकि शुरुआत करने का साहस ही तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगा। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी सोच को ठीक करना सीखो। मन की दिशा ही जीवन की दिशा तय करती है। जो मन केवल शंका करता है वह अवसर कभी नहीं पहचानता, और जो मन केवल विश्वास करता है वह हर कठिनाई में भी अवसर खोज लेता है। इसीलिए अपने मस्तिष्क को अपने लक्ष्य के अतिरिक्त किसी और बात से भ्रमित मत होने दो। यह ध्यान की वह अवस्था है जहां मैं स्वयं आकर तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करता हूं। कठिनाइयां आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम्हें हर समय अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि तुम पराजय में क्या देखते हो, अंत या एक नया
आरंभ। जो सोचता है कि हर क्षण में कुछ अच्छा है, वही उस अच्छाई को पा भी लेता है। और जब तुम्हारा मन, कर्म और विश्वास एक ही दिशा में चलने लगे तो जान लो, सफलता केवल समय की बात रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना एक गुण है, लेकिन माफ करके भी न भूलना एक सीख। जीवन में हर किसी पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन किसी के भरोसे रहना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। सत्य को परखने की आदत डालो, क्योंकि लोग वही बातें बताते हैं जो उनके पक्ष में होती हैं, और वही छुपाते हैं जिनमें वे स्वयं दोषी होते हैं। मोहब्बत किसी से दिल लगाने का नाम नहीं, बल्कि उसके बिना जीवन अधूरा लगने का नाम है। जो दूसरों की खुशियां छीनकर अपना सुख चाहता है, उसका आनंद क्षणिक होता है। सत्य यह है कि थोड़ा विरोध, थोड़ा संघर्ष और थोड़ी आलोचना तुम्हें मजबूत बनाती है। यदि केवल प्रशंसा ही मिले तो विकास रुक जाता है। दूरी का कारण केवल समय नहीं होता, बल्कि वह अपेक्षाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती। जब तक तुम दूसरों के काम आते हो, तब तक सब साथ रहते हैं, लेकिन सबसे गहरे घाव अक्सर अपनों की कही गई बातें ही देती हैं। गैरों में इतना साहस कहां कि तुम्हारी आंखों में आंसू ला सके। मीठे लोगों से मिलकर समझ आया कि अक्सर कड़वे लोग ही सच्चे होते हैं, देर से ही सही। लेकिन जीवन यही सिखाता है कि तुम उतने महत्वपूर्ण नहीं हो जितना तुमने खुद को समझ रखा था। जब समय विपरीत होता है, तो वही लोग जिन्हें तुम सुकून देने वाले मानते थे, वे भी दर्द देने लगते हैं। धन संपत्ति से अधिक आवश्यक है मन की शांति। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, यदि मानसिक स्थिति मजबूत है, तो जीवन में सुख बन आ रहता है। किसी से लगाव उसकी सूरत से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षक सबक देकर परीक्षा लेता है, लेकिन जीवन उलट नियम पर चलता है। वह पहले परीक्षा लेता है और फिर सबक सिखाता है। यही वजह है कि जीवन की कठिनाइयां ही सबसे बड़े गुरु हैं। उनसे भागना नहीं, बल्कि सहर्ष स्वीकार करना ही आत्मोन्नति का मार्ग है। सावधान रहो उन लोगों से जो तुम्हारे भीतर ऐसी कमी बताते हैं जो अस्तित्व ही नहीं रखती, या फिर वे जो ऐसी खूबियां गढ़ देते हैं जो कभी तुम्हारे भीतर रही ही नहीं। दोनों ही प्रकार के लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। सच्चा मार्ग जानने के लिए आत्मावलोकन ही सर्वोत्तम है। मनुष्य की चाहत सदा आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ने की रही है, जबकि परिंदे केवल एक छोटा सा घर तलाशते हैं जहां उन्हें ठिकाना और अपनापन मिले। यही अंतर है आवश्यकताओं और इच्छाओं का। एक ठोकर जब जीवन में लगती है तो उसे बुरा मत कहो, उसका सम्मान करो, क्योंकि वही ठोकर तुम्हें जीने का नया अंदाज देती है और शक्ति को जागृत करती है। चरित्र यदि गिर जाए तो वह दाग बन जाता है जो कभी मिटता नहीं। जैसे नदी की बाढ़ सीमा पार कर जाए तो विनाश कर देती है, वैसे ही इंसान भी यदि अपनी मर्यादा भूल जाए तो शैतान बन जाता है। अपने कर्मों के परिणाम से कोई भी नहीं बचा, यहां तक कि भीष्म जैसे महापुरुष भी नहीं। गंगा पुत्र होकर भी वे कर्म के फल से मुक्त नहीं हुए। तो तुम यह मत सोचो कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएगा। पाप को मिटाने का मार्ग केवल सही कर्म है, न कि बाहरी आडंबर। करो वही जो करना चाहते हो, लेकिन उसमें लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या का भाव न हो। प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास ही वे मार्ग हैं जिन पर चलकर तुम अपने कर्मों को पवित्र बना सकते हो।
प्रार्थना और ध्यान का जीवन में विशेष स्थान है। प्रार्थना वह क्षण है, और जब ईश्वर तुम्हारी बातें सुनते हैं, और ध्यान वह स्थिति है जब तुम स्वयं ईश्वर की आवाज सुन पाते हो। यह संवाद ही आत्मा और परमात्मा के मिलन का सेतु है। याद रखो, जीवन में घटने वाली हर घटना किसी कारण से होती है। कष्ट भी अचानक नहीं आते थे, तुम्हें कुछ नया सिखाकर भीतर से और दृढ़ बनाने आते हैं। इसीलिए हर स्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करो, कठिनाइयों से मत भागो, क्योंकि वे ही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगी जिसके लिए तुम बने हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट के समय दूसरों से धन उधार मांगना बुद्धिमानी नहीं है। वही धन यदि पहले बचा कर रखा जाए तो आत्मसम्मान बना रहता है और किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि समय ही असली शिक्षक है। वह स्पष्ट कर देता है कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल दिखावे का। चेहरे और वस्त्र से मनुष्य की पहचान नहीं होती, असली पहचान उसके कर्म और चरित्र से होती है। इसलिए उन रिश्तों को छोड़ देना ही बेहतर है जिनमें से केवल स्वार्थ और मतलब की दुर्गंध आती है। जब कोई अपना तुमसे रूठ जाए तो पहले उसे मनाने का प्रयास करो, पर यदि वो समझने को तैयार न हो तो स्वयं को समझाओ, क्योंकि अपनी शांति किसी और की जिद का अंश नहीं होनी चाहिए। सरल, सीधे और कोमल हृदय वाला व्यक्ति अक्सर चालाक और बेईमानों द्वारा सताया जाता है। इसलिए भरोसा केवल उस पर करो जो वास्तव में निभाने योग्य हो। कुछ पल का साथ तो जनाजे में कंधा देने वाले भी देते हैं, पर सच्चा साथ वही है जो हर परिस्थिति में जीवित रहता है। जीवन की गाड़ी रातें काटने से नहीं चलती, बल्कि सुख दुख को साझा करने से चलती है। अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह उन लोगों को भी आदर देता है जिनसे उसे किसी हित की आशा नहीं होती। यही वास्तविक महानता है। ध्यान रहे कि जो थोड़े समय में दिल में बस जाते हैं वे उतने ही जल्दी दिल से उतर भी जाते हैं। स्थायी रिश्ता वही है जिसमें गहराई और धैर्य हो। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दोनों हमारे आज की सुंदरता लूट लेते हैं। इसलिए वर्तमान को आत्मसात करना ही सच्ची कला है। अपनी मेहनत के पसीने में ऐसा डूबो कि गर्म हवाएं भी ठंडी लगें, और गुस्से के समय यह याद रखो, उस अवस्था में तुम दूसरों को ही नहीं खुद को भी संभाल नहीं सकते। इसलिए क्रोध संयम की परीक्षा है और धैर्य ही उसकी विजय। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशियां अक्सर वह कह जाती हैं जो शब्दों में कह पाना कठिन होता है। इसलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन करेगी। सम्मान पाने के लिए संघर्ष अवश्य करो, परंतु अधर्म का सहारा कभी मत लो। अधिकारों के लिए लड़ा जा सकता है, लेकिन जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं उसके मोह में मत पड़ो। मोह ही सबसे बड़ी जड़ता है। ये कितनी विडंबना है कि कुछ लोग माता पिता को उनके हाल पर छोड़ देते हैं और फिर प्रेम और निष्ठा का ढोंग करते हैं। सच्चे प्रेम की पहचान कर्मों से होती है, शब्दों से नहीं। मनुष्य इस संसार में दूसरों को मिला सुख और वैभव देखने में इतना व्यस्त रहता है कि ये भूल जाता है कि उसे स्वयं ईश्वर ने कितना कुछ दिया है। जो व्यक्ति कृतज्ञता से भरा होता है उसे कभी अभाव का अनुभव नहीं होता। इस दुनिया का सबसे सुंदर पौधा विश्वास है, लेकिन यह जमीन में नहीं दिलों में उगता है। इसे संजो कर रखना, क्योंकि एक बार ये मुरझा जाए तो फिर कभी नहीं खिलता।
सफलता उन्हीं के पास आती है जो धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करना जानते हैं। समय हर किसी को उसकी मेहनत और सब्र के अनुसार देता है, कभी देर से कभी जल्दी, लेकिन देता जरूर है। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक सच्चा मित्र संपूर्ण पुस्तकालय के समान होता है। ऐसे मित्र का साथ तुम्हें ज्ञान और शांति दोनों देता है। कभी कभी जब हम हार मान लेते हैं, तब अगर कोई कान में आकर कह दे कि हमेशा जीतना जरूरी नहीं, तो ये शब्द संजीवनी बन जाते हैं। हर हार में एक नई सीख होती है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, ये हर चेहरे को बेनकाब कर देता है। इसीलिए सत्य के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे ही काफिला होता है। यदि तुम्हें अपनी जिंदगी में सच में खुश रहना है, तो दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ। अपने कर्म पर ध्यान दो, अपनी आत्मा की सुनो और जीवन को प्रेम और सत्य के साथ जियो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना आसान होता है, लेकिन पूरी दुनिया में कालीन बिछाने की अपेक्षा करना मूर्खता। लोग अक्सर कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह स्वीकार नहीं करता कि स्वार्थ की जड़ें उसके भीतर भी हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो अनजाने होकर भी सच्चा स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, जबकि कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। यह संसार दर्पण है, जो जैसा देगा वैसा ही लौटाएगा। लेकिन याद रखो, तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान है, दूसरों का व्यवहार नहीं। एक नया सबक सीखो, जितनी अधिक तुम किसी की कद्र करोगे, उतनी ही अधिक उम्मीदें बढ़ेंगी, और जब ये उम्मीदें टूटेंगी तब तुम्हें दुख होगा। इसीलिए स्नेह करो, परंतु बिना किसी आशा के। सम्मान दो, परंतु उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा मत रखो। जो तुमसे बात करना बंद कर देता है, वह अक्सर दूसरों से तुम्हारे विषय में बातें करने लगता है। इसलिए जब कोई दूर हो जाए, तो उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी चुप्पी में सत्य को ढूंढो। तुम्हारे मन की शांति तुम्हारे अपनों से अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे भी अंदाजा आता है दिल तोड़ने का, परंतु मैं मौन हूं, क्योंकि मेरे भीतर प्रेम और करुणा का वास है। बदला लेना आसान है, पर क्षमा करना आत्मा की सच्ची शक्ति को दर्शाता है। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी गलती किसी को पहचानने में होती है, और इस गलती का मूल्य बहुत भारी होता है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो सच्चे होते हैं वे हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। आईना मेरा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि वह मेरी तकलीफों पर हंसता नहीं, बल्कि बिना किसी छल के सच्चाई दिखाता है। यह जीवन संघर्ष से चमकता है। दुख से बचने का एक ही उपाय है, खुद को इतना सशक्त बनाओ कि न कोई तुम्हें तोड़ सके और न कोई तुम्हें झुका सके। जो लोग अकेले चलने का साहस रखते हैं, उनके कदमों में एक दिन सफलता स्वयं आकर बैठती है। इस भीड़ में मत खोओ, स्वयं को पहचानो। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि जो सत्य की राह पर चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में चाहे कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, ज्यादातर लोग सबसे पहले अपना फायदा ही देखते हैं। इसीलिए प्रेम करो, पर आंखें बंद करके नहीं। अक्सर नए रिश्तों में बंधते बंधते पुराने सच्चे रिश्ते गुम हो जाते हैं,
क्योंकि ध्यान नई चमक पर चला जाता है और पुरानी सच्चाई पीछे छूट जाती है। कुछ लोग झूठ इतने विश्वास और सहजता से बोलते हैं कि तुम पहचान ही नहीं पाते कि सामने वाला छल कर रहा है। इसलिए केवल शब्द नहीं, समय और व्यवहार को भी परखो। लोगों को तुम्हारी कदर अक्सर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, पर उसे तोड़ने में एक ही पल काफी होता है। बदलना तय है, हर चीज बदलती है, हालात, लोग, रिश्ते और नजरिए भी। जिंदगी से यह सबक जरूर याद रखना कि सफाई वहीं दो जहां सामने वाला दिल से सुनने और समझने को तैयार हो। जिसने पहले से ही तुम्हें गलत मान लिया हो, उसे बार बार सफाई देना कई बार खुद की नजरों में खुद को छोटा करने जैसा हो जाता है। रब से उम्मीद कभी मत छोड़ना और दुनिया से अपेक्षा कभी ज्यादा मत रखना। भरोसा ऊपर रखो और कर्म अपने ऊपर। मैं उन रास्तों पर भी तुम्हारे साथ था जहां तुमने खुद को बिल्कुल अकेला महसूस किया और वहीं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाई देती है। बेइज्जती का जवाब गाली से नहीं, इतनी इज्जत और शांति से दो कि सामने वाला खुद अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो जाए। हर बार जैसा संग वैसा रंग ही सच नहीं होता। सज्जन इंसान बुरे माहौल में रहकर भी अपने चरित्र को गिरने नहीं देता, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी स्वच्छ रहता है। आज के युग में पैसा और पद को ही सब कुछ मान लिया गया है। जिसके पास धन है उसकी बड़ी बड़ी गलतियां भी नजरअंदाज हो जाती हैं, और जो गरीब है उसे नेक होने के बावजूद संघर्ष से ही गुजरना पड़ता है। बचपन में तुमने सीखा था कि कर्म ही असली धन है, या आज भी सत्य है, भले ही दुनिया बाहरी चमक को ज्यादा महत्व देती दिखाई दे। देर से बनो पर कुछ बनो जरूर, क्योंकि समय के साथ लोग अब खैरियत से ज्यादा हालत पूछते हैं। तुम्हारी स्थिति देखकर तुम्हारी कीमत तय करते हैं। जीवन में 4 चीजें कभी मत तोड़ो: विश्वास, रिश्ता, किसी का दिल और अपना दिया हुआ वचन। जब ये टूटते हैं तो शोर नहीं होता, पर इनके टूटने की गूंज लंबे समय तक दिल और आत्मा में सुनाई देती है। इन्हें संभाल कर रखोगे तो मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आप होशियार हैं ये अच्छी बात है, पर हमें मूर्ख न समझे ये उससे भी अच्छी बात है। बुद्धि का मूल्य तभी है जब उसमें विनम्रता हो, वरना वह केवल अहंकार बन जाती है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, पर जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दिखा देती है कि अकेले रहने की कला आना भी कितना जरूरी है। जो व्यक्ति अकेले खड़े रहना सीख लेता है वो भीड़ में भी खुद को खोता नहीं, और जो हर समय सहारे पर टिका रहे वो सहारा हटते ही भीतर से टूट जाता है। छोटे थे तो हर बात भूल जाया करते थे, दुनिया कहती थी याद रखना सीखो। बड़े हुए तो अब हर बात याद रहती है और दुनिया कहती है भूलना सीखो, क्योंकि उम्र के साथ बोझ बढ़ जाता है और मन को हल्का रखना भी सीख बन जाता है। कुछ लोग बड़े तो हो जाते हैं, पैसे भी खूब कमा लेते हैं, पर उनकी सोच छोटी ही रहती है। वे दिल से नहीं, लाभ से रिश्ते निभाते हैं। असली बड़प्पन ऊंची आमदनी में नहीं, ऊंचे विचार और साफ नियत में होता है। इसलिए अपनी कमाई के साथ अपने संस्कार भी बढ़ाओ, ताकि सफलता तुम्हें कठोर न बना दे। जो चीजें दिल से जुड़ी होती हैं वे आंखों से ओझल नहीं होती। दुनिया कई बार सुंदर शक्ल के लिए साफ दिल वालों को छोड़ देती है,
पर जो इंसान दिल का साफ होता है वह किसी के भी दिल से आसानी से नहीं उतरता। चेहरे का आकर्षण समय के साथ बदल जाता है, पर चरित्र का आकर्षण समय के साथ गहरा होता जाता है। इसीलिए दिखावे से प्रभावित मत हो, व्यवहार से प्रभावित हो। जो तुम्हें सम्मान दे वही तुम्हारे करीब रहने योग्य है। हमेशा मुस्कुराने वाले लोग जब जोर से गले लगते हैं तो कई बार रो पड़ते हैं, क्योंकि खुशी का दिखावा ही उनकी सबसे गहरी उदासी छुपाने का तरीका बन जाता है। हर हंसता चेहरा हल्का नहीं होता। कई बार हंसी भी एक जिम्मेदारी होती है, ताकि घर का माहौल न टूटे। कुछ रिश्ते उम्र कैद की तरह होते हैं, जहां जमानत देकर भी रिहाई नहीं मिलती, क्योंकि आदतें, डर और अपराध बोध मिलकर इंसान को बांध देते हैं। ऐसे में प्रेम का सबसे बड़ा रूप कभी सीमा तय करना भी होता है, ताकि रिश्ता बचे। और व्यक्ति भी, मोहब्बत और मौत की पसंद भी अजीब होती है। एक को दिल चाहिए, दूसरी को सिर्फ एक पल। इसलिए प्रेम को हल्के में मत लो और जीवन को भी टालकर मत जियो। माली पेड़ को बचाना जानता है, इसीलिए लकड़हारा केवल लकड़ी पाता है और माली फल और फूल पाता है। दृष्टि का फर्क परिणाम बदल देता है। जो केवल उपयोग देखता है उसे बस फायदा मिलता है। जो संरक्षण और धैर्य समझता है उसे जीवन का रस मिलता है। रिश्तों में भी वही जीतता है जो काट नहीं सींच सकता है। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उसकी ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। यह फर्क बताता है कि प्रेम में आकर्षण भी होता है और सुरक्षा भी, और सुरक्षा अक्सर ज्यादा मूल्यवान होती है। बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, जबकि पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह चला जाता है। इसीलिए स्वास्थ्य पर समझौता मत करो और धन पर घमंड मत करो। किसी को चाहना गलत नहीं, पर किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत है। इसीलिए चाहने से पहले निभाने का साहस और सम्मान अपने भीतर पैदा करो। प्रेम वही है जो साथ होने पर भी गरिमा बचाए और दूर होने पर भी किसी को तोड़े नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, फैसला कर लो तुम्हें क्या करना है, फिर दिमाग खुद तरकीब निकाल लेगा, क्योंकि स्पष्ट लक्ष्य आधा रास्ता अपने आप बना देता है। वक्त एक जैसा नहीं रहता। जिन्हें आज दूसरों को रुलाते देखते हो, उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है, क्योंकि कर्म देर से सही पर लौटता जरूर है। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दे तो उसे बस इतना एहसास दिला दो कि कुंडी दरवाजे के दोनों तरफ होती है, सम्मान एक तरफा नहीं चलता। इंसान को परखना है तो सिर्फ इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। फिर देखो कौन पास आता है, कौन बहाना बनाता है और कौन चुपचाप गायब हो जाता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। पिछली चोटों को साथ लेकर चलोगे तो नए रिश्ते भी डर के नीचे दब जाएंगे। दिल बड़ा रखो। दुनिया वैसे भी छोटी है और रिश्तों को तोलने का कोई तराजू नहीं होता, सिर्फ परवाह बताती है कि कौन अपना है। तारीफ के पुल के नीचे कई बार मतलब की नदी बहती है, इसीलिए मीठे शब्दों से नहीं, कठिन समय में किए गए व्यवहार से लोगों को पहचानो। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, जो तुम भेजते हो वही लौट कर आता है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम लौट कर क्या पाना चाहते हो। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं,
जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती वे किसी दूसरे को इज्जत देना जानते भी नहीं, बस मांगते रहते हैं। जिस जगह तुम्हारा होना और न होना बराबर हो जाए वहां तुम्हारा न होना ही बेहतर है, क्योंकि जहां तुम्हारी कदर नहीं वहां तुम्हारी ऊर्जा का अपमान होता है। और पता है धोखा कौन देता है? अक्सर वही जिन्हें हम अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा अहमियत दे देते हैं, क्योंकि तब हम उनकी छोटी छोटी बेपरवाहियों को भी प्यार समझकर माफ करते चले जाते हैं। अपनी जगह हर दिल में बनाने की कोशिश मत करो। कुछ दिलों से दूरी ही तुम्हारी शांति का रास्ता बनती है। रिश्ते तब तक खूबसूरत है जब तक उनमें सम्मान बचा है। सम्मान चला जाए तो प्यार भी थकने लगता है। किसी की अंतरात्मा को ठंडा करोगे तो सांस सांस में सुगंध आएगी। ये सुगंध इत्र से नहीं इंसानियत से आती है। जब कोई बार बार खेल बनकर चुभने लगे तो कभी कभी एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही उपाय रह जाता है। मतलब ये कि सीमाएं स्पष्ट करो, वरना लोग तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी मजबूरी समझ लेंगे। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोंच आती है। इसीलिए गलतफहमी को समय रहते साफ कर दो, नहीं तो छोटी बात बड़ा जहर बन जाती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक की बात याद रखो, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। इसीलिए अपनी खुशी को टालकर मत जियो, क्योंकि मन की बीमारी धीरे धीरे शरीर पर भी उतर आती है।